कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया वो सारी मंजिलें, वो सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो, मुझे कमेंट्स करके बताइए। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से करने का अभ्यास करते हैं। तो आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, जरा कमेंट्स वगैरह कर दिया करो। मुझे आपके कमेंट्स का, आप लोग के कमेंट का इंतजार रहता है। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1। मैंने 8.1 का एक ही क्वेश्चन आपको बताया था। आगे के क्वेश्चंस को मैं आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो क्या आप लोग तैयार हो? क्या आप लोग आज की इस क्लास में गर्दा गर्दा करने के लिए तैयार हो या फिर नहीं तैयार हो? खैर, आप तैयार हो चाहे ना तैयार हो, भाई तैयार तो होना ही पड़ेगा, तैयार तो होना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। अब बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और हमेशा कहता हूं ना, अगर कुछ बनना ही है, अगर कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो। कम से कम लोगों के पसीने तो छूटने चाहिए ना, नापते नापते, गहराई को नापते नापते लोगों के पसीने छोड़ना चाहिए। इसलिए हमेशा कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो, लोगों के पसीने छूटने चाहिए गहराई नापते नापते, है ना। ये चीजें है। और हमेशा मैंने कहा था आपसे कि हमेशा मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि यहाँ पर रुलाने वालों की कमी नहीं है। हमेशा आगे बढ़ने की आदत डालो, क्योंकि पैर पकड़कर पीछे खींचने वालों की कमी नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को धुरंधर तरीके से शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और भी होता है जिंदगी में। जिंदगी में एक चीज और बहुत होता है कि जिंदगी में सा का बड़ा महत्व होता है। जिंदगी में ये सा, यस मतलब सा, ये सा जो होता है ना, जिंदगी की जो शुरुआत होती है ना, वो सा से ही होती है। जिंदगी की शुरुआत सा से ही होती है। अब सा का मतलब ये नहीं समझो कि सा मीन्स ये सा ही होता है, ये सा हो या फिर ये सा हो, सा ही होता है ना। वो बात की बात है कि सा और सा होता है, लेकिन बात की जाए तो दोनों को सा ही पढ़ते हैं ना। पढ़ते ही नहीं पढ़ते। तो ये जिंदगी की शुरुआत जो होती है वो सा से होती है। जैसे शुरुआत बोल रहा हूँ तो सा है। जैसा अगर बात कर लें तो सूरज सा है, शाम सा है, सुबह सा है ना। उसके बाद आप बात करते हो तो और सा से क्या हो सकता है, तो सुबह, सूरज, सबसे पहले सूरज, सुबह, फिर शाम, सवेरा, है ना। और इसके अलावा बात कहानी, आपके इसके अलावा सगाई, फिर शादी, फिर शाला, शाली, ससुराल, और फिर सत्यानाश। वो सब साल से ही शुरू होता है और साल पे ही खत्म हो जाता है। नहीं, बात तो इस बात को हमेशा याद रखना कि जिंदगी की शुरुआत सा से होती है। सवेरा हुआ, जिंदगी की शुरुआत सा से होती है। सुबह, सवेरा, शाम, सगाई, सब 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 चीजें, हाँ। मतलब कि देखो, सुबह हो गया, सुबह, शाम, सुबह, शाम, सूरज, और फिर सगाई, शादी, शाला, शाली, ससुराल, फिर सत्यानाश। ये सब सा से ही शुरू होकर सा पे ही जिंदगी खत्म हो जाती है। तो जिंदगी में सा का बड़ा महत्व है। इस जिंदगी को, इसको बिल्कुल मत भूलना। चलिए
आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं चीजों को, अब सीखते हैं हम लोग आज की कथा। तो 8.1 में हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए थे कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्रमशः 3, 5, 9, 11 है तो उस चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात करो। मैंने बताया था कि जब भी कोई चीज रेशियो में दी हो तो उसके साथ हम x को सटा के लिखते हैं और उससे यही रूल होता है, यही सब रूल होते हैं क्वेश्चंस को करने के। तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस को करते हैं बेहतरीन तरीके से आज की इस एक्सरसाइज को। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर जिंदगी हो, ये क्वेश्चन है आपके लिए, वन क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 5 + 2√3 अपन 7 + 4√3 बराबर a-6√3। ये है, इसमें a का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं बताइए, थोड़ा सा वक्त देता हूं आपको, देता हूं 1 मिनट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 and then last 60। चलो अब मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन। देखो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको पता है ना परिमेयकरण करना होता है, तो आप इस चीज को लिख दोगे कि 5 + 2√3 और अपान में 7 + 4√3 और इसी का मल्टीप्लाई करवा दोगे ऊपर 4√3 और अपान में हो जाएगा 7 - 4√3। इतना करने के बाद आपको पता है कि बेस सेम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो, 5 × 7 = 35 हो जाएगा और 5 कैसे साथ होगा तो माइनस का 5 × 4 = 20, तो √3 ऐसे ही इसका इसके साथ होगा 7 × 14, लेकिन प्लस का 14√3। अब इसका इसके साथ होगा तो प्लस माइनस माइनस, बाहर बाहर 4 × 8, अंदर अंदर 3 × 3 = 9, तो 3 9 से बाहर एक आ जाएगा तो 4 × 8 = 24। नहीं समझ में आई बात? 4 × 8 और 3 √3 मिल करके एक 3 बाहर जाता है तो 3 और 3 × 6 = 24 और अपान में देखो यहाँ पर भी देखो a² तो 7 का स्क्वायर होगा और माइनस इस 4√3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कौन सा चीज बन रहा है a + b a - b का। इतना करने के बाद आपको पता होना चाहिए, इसको आप आगे कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ये 35 है ये 24 है, माइनस हो जाएगा तो 24 10 34, लेकिन 24 10 34 होता है, लेकिन एक और तो 11 बचेगा, तो 5 में से 4 गया 11, 3 में से 2 गया 1, लेकिन बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस में ये दोनों घर जाएंगे तो माइनस से कितना आएगा 14 6 20, तो 6√3 और अपान में क्या आएगा 7 7 49 और माइनस का 4 4 16 3 48, तो नीचे तो खत्म है तो ये 11 - 6√3 हो जाएगा और नीचे कितना बचेगा अपान 1, तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत। तो इधर भी जो चल रहा था उसको तो लिखा ही नहीं मैंने। ये बराबर में क्या चल रहा था, ये बराबर में देखो क्या चल रहा है, ये a - 6√3 चल रहा था, यहाँ पर भी a - 6√3 चल रहा था, यहाँ पर भी a - 6√3 चल रहा है। इसके बाद देखो अब यहाँ पर भी हमारे पास जो आंसर आया है उसमें भी a - 6√3। अब दोनों पक्षों क्या करोगे, दोनों पक्षों के हम क्या कर देंगे कंपेयर कर देंगे, तो देखो ये 6√3 तो सेम है, इधर भी 6√3 सेम है, तो a की वैल्यू आपके पास सीधा सीधा क्या मिल जाएगी 11, तो a बराबर 11।
और इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि ए की वैल्यू क्या होगी। अब तो इस तरह क्वेश्चन आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लोगे, नहीं कर पाओगे? कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लोगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे और क्वेश्चंस को करते हैं धुरंधर तरीके से। जो क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं उन क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद टाइम बचता है तो फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। चलो आते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास हो गया था आज का दूसरा क्वेश्चन पे। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। क्या चल गया, आइए दूसरा क्वेश्चन पे। एक मुलाकात हो, तू मेरे साथ हो, जिंदगी की। क्या चलेगा? चलिए आइए, आइए आपके सामने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस खुल चुके हैं। एक अजब सी दिल में हसरत होती है तुमको देख के, एक अजब सी दिल में हसरत होती है तुमको देख के, रे हारे हारे हम तो दिल से हारे। हर मोड़ पे। आइए 8.1 करते हैं। आपके पास 8.1 चैप्टर खुल चुका है और इस चैप्टर का हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था। क्या आप लोग को समझ में आया था पहला क्वेश्चन? क्या आप लोग पहला क्वेश्चन कर लिए थे? चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ आज। आइए मैं पहला क्वेश्चन एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि एक चतुर्भुज 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? सभी कोण। मैंने कहा था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन होते हैं तो उस क्वेश्चन में हमें कोण को निकालना है। तो कोण को निकालने के लिए हमें करना क्या होता है? हमें ये करना होता है कि इसकी वैल्यू को, कोण निकालना ना, तो कोण को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? वैल्यू पुट अप करना होता है, वैल्यू रखना होता है। तो वैल्यू को रखने के लिए आपके पास पता होना चाहिए कि हमें क्या करना होता है। मानेंगे भाई, एक हमारे पास चतुर्भुज है, ये लो हम चतुर्भुज बना भी देते हैं। ये चतुर्भुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक कह रहा था 3 के अनुपात में है, एक 4 के अनुपात में है, नहीं 3 या 5, 9 और एक 13 के अनुपात। ये हमने अनुपात में सारे एंगल्स ले लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना चतुर्भुज, चतुर्भुज के कोण क्रमशः एंगल ए, एंगल ए बराबर क्या है? 3, 5, 9, 13 ही है, 3, 5, 9, 13, 3 एक्स। एंगल बी 5 एक्स, सी और डी ये। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। एंगल ए है 3 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 9 एक्स प्लस 13 एक्स बराबर 360। तो 5 3 8, 9 8 17, 17 3 20 और 17 3 20 और 20 10 30 होता है। कितना होगा ना, मतलब
30x बराबर आपके पास आ गया 360, 0 0 कैंसिल, 3 से 12, यानी x की वैल्यू आपने 12 निकाल लिया। तो पहला कोण कितना होगा, 12 3 36 है, 12 5 60 डिग्री, 12 नहीं है 108, और 12 3 36, और 12 कम 12 3 15, 156। ये आ गए सारे इनका। ठीक है, आया समझ में, आया चपड़ गंजुओं, कोलगेटो, माय डियर कोलगेट, बताइए कोई दिक्कत माय डियर कोलगेट, कोलगेट, माय डियर कोलगेट। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है सेकंड, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि एक आयत होता है। तो माय डियर चॉकलेट, माय डियर कोलगेट, माय डियर चॉकलेट एंड कोलगेट, here is the question, if the diagonals of a parallelogram is equal, then so that is a rectangle। मतलब हमें इस क्वेश्चन में ये दिखाना है कि यदि हमारे पास कोई समांतर चतुर्भुज है, कोई भी समांतर चतुर्भुज है, तो वो क्या होना चाहिए, उसके विकर्ण बराबर हैं तो वो एक आयत होगा। इस बात को क्वेश्चन में सॉल्व करके बताना है। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बताइए बताइए, कर सकते हो? पता है एक जोक सुनाता हूँ आप लोग को, मैं एक जोक सुनाता हूँ। एक जोक है, एक बार की बात होती है कि ये सुना दूं, बस 2 मिनट अच्छा रुको, सुना रहा हूँ, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा। दो मिनट। कि एक बार की बात होती है कि एक दिन अकबर को पता चला कि उसकी शक्ल का दूसरा आदमी रामू धोबी। एक दिन की बात क्या होती है, एक दिन पता चलता है कि अकबर को जो है पता चल जाता है कि उसकी शक्ल का एक कोई दूसरा आदमी है जिसका नाम है रामू धोबी। तो बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। जब बादशाह ने उस धोबी को दरबार में बुलाए तो उससे रामू धोबी जो है वो दरबार में क्या होता है, हाजिर हो जाता है। अब बादशाह धोबी को देखकर मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बादशाह अकबर पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि क्या पहले कभी तुम्हारी माँ इस दरबार में काम करती थी? क्या पहले कभी तुम्हारी माँ इस दरबार में काम करती थी? तो धोबी कहता है कि नहीं जहां पना पिताजी किया करते थे। किसी को समझ में आया? कुछ समझ में आया? मतलब इसमें एक क्वेश्चन में ये कहा गया है इसमें कि एक बार बादशाह जो थे, बादशाह को पता चला कि कोई रामू धोबी है एक, जो कि उसी के शक्ल का है, बिल्कुल उसी के शक्ल का है। तो वो रामू धोबी को अकबर अपने दरबार में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, उसको देखकर मुस्कुराते हैं कि भैया तेरी शक्ल तो तुम मेरे से मिलती जुलती है। अब तू ये बता कि तेरे पापा, तेरी मम्मी कभी यहाँ पे काम करती थी क्या? तो वो कहता है कि नहीं मेरे पापा यहाँ काम करते थे। कितने लोग को समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। कितने लोगों को ये जोक समझ में आया है वो लोग कमेंट्स कर रहिएगा। बाकी लोग तो जब एक छोटा सा जोक नहीं समझ सकते तो क्या करोगे जिंदगी। तो यहाँ पर जिसको ये जोक समझ में आ गया है वो लोग कमेंट्स करके बताएगा। चलिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। हमें इस क्वेश्चन में यही प्रूव करना है, यानी हमें आयत दिखा देना। तो यहाँ पर दो चीजें आई हैं, एक आया है समांतर चतुर्भुज और एक आया है आयत। तो चलो इस चीज को भी देख ही लेते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज और आयत में डिफरेंस, समांतर चतुर्भुज और एक आया है आयत, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं।
समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं, नहीं बराबर नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करते हैं। और दूसरी बात, एक बात और भी है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस बात को याद रखना, ये आयत की कंडीशन। अब बात कर लेते हैं आयत, मतलब समांतर चतुर्भुज। अब आयत, आयत ये कहता है कि मेरी सम्मुख भुजाएं बराबर, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर होते हैं, दोनों युग्म आपस में बराबर होते हैं, आयत कहलाता है। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और साथ में इसके जो विकर्ण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं और साथ में 90 डिग्री पर काटते हैं। 90 डिग्री पे नहीं काटते, इसमें नहीं, वर्ग में काटते। वर्ग में, वर्ग क्या होता है जिसमें सम्मुख भुजाएं मतलब चारों भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। और सम चतुर्भुज भी ऐसा ही होता है, उसमें भी सारी भुजाएं बराबर होती है, उसमें भी विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को समविभाजित करते हैं उसके विकर्ण, ठीक है ना। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है, इन सभी बातों को आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को भी जरा देख ही लेते हैं, आप क्वेश्चन में अब आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक मुलाकात है, कहता है एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर है, तो एक समांतर चतुर्भुज बना ही लेते हैं। तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइंस उठाना पड़ेगा। एक लाइन मैंने ये खींच दिया, ए बी सी, ए बी सी डी, ये है आपके पास समांतर चतुर्भुज। उसने क्या कहा, उसके विकर्ण आपस में बराबर है। क्या कह रहा है, उसके विकर्ण, नहीं ये नहीं, उसके ऊपर वाला था ये वाला। समांतर जिसके विकर्ण क्या है, विकर्ण बराबर है, तो दर्शाइए कि इसके विकर्ण बराबर है। अगर इसके हम विकर्णों को मिला दिया जाए, इसके हम विकर्णों को मिला देते हैं, यहाँ से ये मिलाया और यहाँ से, ठीक है ना, ये ओ पर विकर्ण बराबर है, उसने सिर्फ विकर्ण बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज जिसमें जिसमें AC बराबर BD तथा तथा तथा, बस यही दिया, कितना दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक, हमें ये सिद्ध कर देना है कि जो ABCD है वो एक आयत भी है। हमें इस क्वेश्चन में यही सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर है, तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो चलो इसको आयत सिद्ध करने के लिए पहली बात तो आपको कैटेगरी पता होना चाहिए, आपको कंडीशंस पता होना चाहिए कि हमें क्या दिखाना पड़ेगा इसको आयत सिद्ध करने के लिए। तो अगर आप इसे आयत दिखाना चाहते हो, आपको इसे आयत सिद्ध करना है, तो आयत की आपकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि आयत कहता क्या है। तो आयत क्या कहता है, तो आयत सबसे पहली बात ये कहता है कि मेरी सम्मुख भुजाएं बराबर होती, मतलब इसकी अगर हम सम्मुख भुजाएं बराबर दिखा दिए तो बात तो बन जाएगी। लेकिन समांतर चतुर्भुज दिया है तो इसकी तो भी सम्मुख भुजाएं बराबर ही होती हैं, तो एक तो कंडीशन फुल अप हो गई। तो एक कंडीशन से आपको काम नहीं चलेगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा इसके कोण भी 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। अगर आपने इसके 90 डिग्री के कोण भी दिखा दिए सभी, और साथ में इसके सम्मुख भुजाएं तो बराबर है ही, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर और आयत की भी सम्मुख भुजाएं बराबर ही होती हैं। तो दो कंडीशन अगर आपने दिखा दिया तो प्रूव हो गया ये बात कि ये एक आयत है। तो बात यहाँ पर फंसती है कि इनको इसके जो है कोण को 90 डिग्री कैसे दिखाया जाए। तो एक कंडीशन तो समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख भुजाएं तो बराबर ही होंगी। तो यहाँ पर जब प्रूव करते हैं, जब हम इसे प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं
हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अतः AB बराबर CD तथा AD बराबर BC। एक कंडीशन तो फुल अप हो गई, इसका नाम डाल देते हैं समीकरण। ठीक है, अब उसके बाद आप ध्यान से देखते हैं, दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। हम दो त्रिभुज लेकर के उन्हें क्या दिखा देंगे, बराबर दिखा देंगे। तो एक त्रिभुज हम लेंगे ये वाला, एक त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा ये त्रिभुज, और एक त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा, कुछ दिखाई दिया आप लोग को। अब इन दोनों त्रिभुज को हम क्या कर देंगे, सर्वांगसम सिद्ध कर दिए तो अपना काम हो जाएगा। तो हम इसे बहुत ही आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज बी ए डी बी सी बराबर है बी सी ए, और ए बी किसके बराबर होगी, ए बी सी डी के। ए बी के बराबर, ए बी, ठीक है ना, ये लिख दिए। अब देखो पहले वाले त्रिभुज एडीबी में, तो एडीबी में एडी साइड, एडीबी की एडी साइड जो होगी वो बीसीडी के बीसी साइड के बराबर, क्योंकि हमें पता है कि एक समांतर चतुर्भुज इसके सम्मुख भुजाएं तो बराबर ही होती है, तो बीसी के बराबर। उसके बाद ये ए बी साइड पड़ी हुई है, ये दोनों में कॉमन है, तो ए बी बराबर ए बी, क्योंकि कहाँ है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजाएं बराबर होती। ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको तीसरा देखो, दोनों के विकर्ण, ये वाले त्रिभुज में ये वाला विकर्ण, इस त्रिभुज में ये, तो AC नहीं, पहले वाले में तो आता है BD, तो आपको लिखना पड़ेगा कि BD बराबर क्या हो जाएगा उसका AC, क्योंकि ये क्या है, दिया है इसमें कि विकर्ण बराबर है। अतः हम लिख सकते हैं ना कि अतः त्रिभुज ADB ये आपका सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BCA के। नहीं, कौन से, तो यहाँ पर लिख दो भुजा सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों को बराबर दिखा दिया, सर्वांगसम दिखा दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके बाकी के पार्ट्स भी बराबर होते हैं, नहीं होते, इसलिए आपको पता होना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा हम इसे छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा। इसलिए अब इस त्रिभुज की ABC की एंगल ये वाला एंगल ABAD, एंगल BAD ये बराबर होगा एंगल ABC के, यहाँ पर लिख दो CPCT नियम से, क्योंकि हमें पता ना कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर कितना डाल दो, 2 डाल दो। इतना करने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे
एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के जो मतलब क्या होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, संलग्न भुजाओं होती हैं, तो उनके संलग्न कोण का योग जो होता है वो 180 होता है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180, इस तरह ये वाला 180 होता है। अब एंगल बी ए डी दोनों बराबर, इसलिए मैं एंगल बी ए डी जो एंगल ए बी सी रख सकता हूँ, तो एंगल ए बी सी प्लस ये भी एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। तो ए बी सी मिलकर के 2 ए बी सी, 2 एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। तो 2 उधर जाएगा तो एंगल ए बी सी बराबर 180 अपान में 2, तो 2 से काट दो 90, यानी एंगल ए बी सी कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। यानी हम इस एंगल को कितना दिखा दिए, 90 डिग्री। जब ये 90 तो इसका मतलब ये भी 90, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जब ये 90 तो ये भी 90 आ जाएगा, ये 90 तो ये 90, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके आगे का प्रोसेस आप ध्यान से देख लो। अब आगे आपको बिना सिद्ध किए आपको लिखना है, अतः एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए बी सी, फिर उसके बाद एंगल ए बी सी, फिर एंगल बी ए सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए डी सी। यही एंगल होंगे, देख लेते हैं सारे एंगल्स को एक बार देख लेते हैं। पहला एंगल ये वाला ए बी सी, ये वाला एंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। बी ए सी, बी ए सी नहीं, बी ए डी लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो बी ए डी, या इसको हटा ही दो भैया। आप वहां से देखो एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी डी बराबर एंगल सी डी ए बराबर एंगल डी ए बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ऊपर ही सिद्ध कर चुके हैं। तथा ए बी बराबर हमने 124 सिद्ध किया था, क्या ए बी बराबर हमने यहाँ पर दिखाया था, ये ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी। तो हमने ये चीजें क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, ये चीजें हम दिखा चुके हैं। 2 चीजें हमने दिखा दिया। एक तो अभी हमने सिद्ध क्या किया कि उसके सारे कोण 90, एक 90 आगे सारे 90 ही होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा समांतर चतुर्भुज था, और साथ में हमने सम्मुख भुजा बराबर ही होती हैं। अतः जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है, वह एक आयत होता है। अतः अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है, या आयत है या आयत भी है लिख सकते हो, चतुर्भुज है। इस तरह से आपको लिखना भी पड़ेगा। तो हमें पता है ना कि जिस चतुर्भुज के समूह भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हो और उसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है, सॉरी एक आयत होता है। तो अभीष्ट चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत भी है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपको इस क्वेश्चन में कहाँ पर दिक्कत हुई, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। यहाँ पर छोटा कर देता हूँ क्योंकि मैंने तो बड़ा पर लिख दिया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पास प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए।
हटा दो इसको। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं कुछ इस तरह से इन क्वेश्चन को करना होता है। बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक है ना। बताइए कहीं पर दिक्कत है इस क्वेश्चन में? यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी तरह का दिक्कत हुआ हो तो बता दो, नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हैं तो वह एक सम चतुर्भुज होता है। अब इस बार हमें दिखाना है किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित करते हो। तो चलो कोई एक चतुर्भुज है, ये मान लो एक चतुर्भुज हमने बना दिया, ये कैसा भी चतुर्भुज हमें नहीं कहा है, उस चतुर्भुज को उसने क्या कहा है, उसके जो विकर्ण है कहां पर कट कर रहे हो, उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर कट कर रहे हैं। कहता है वो विकर्ण जो उसके हैं वो समकोण पर एक दूसरे को कट करते हैं। ये मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है ना, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ये आपके फिगर है आपके पास। अब क्या कर रहा है, इसमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं। कहता है एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समविभाजित भी करते हैं, यानी ये समविभाजित भी कर रहा है, यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर। लिख दो यहाँ पर ए, ये आपका बी, ये सी, ये डी, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें जिसमें ए ओ बराबर ओ सी, ओ भी है यहाँ पर, ओ ए ओ बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, है ना। ये दिया हुआ है क्योंकि समकोण पर समविभाजित करते हैं, ये दिया हुआ है। तथा तथा सारे कोण 90 डिग्री से एंगल डी ओ सी बराबर एंगल सी ओ बी बराबर एंगल बी ओ ए बराबर एंगल ए ओ डी बराबर 90 डिग्री। 90 अंक है, ये भी 90, ये भी सबके नंबर, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक समचतुर्भुज, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है एक चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। हमें तो पता नहीं कि समचतुर्भुज को सिद्ध करने के लिए समचतुर्भुज क्या होता है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, जिसके सभी भुजाएं बराबर तथा उसके जो कोण होते हैं एक दूसरे को, मतलब विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर 90 डिग्री पर समकोण पर समविभाजित करते हैं, वो होता है समकोण, समचतुर्भुज। तो ये तो 90 डिग्री पर विभाजित कर रहा है, तो ये तो है, बस इसकी भुजाएं बराबर दिखा दिया जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेंगे तो प्रूव हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में देखो इस त्रिभुज के, ये वाले त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। तो इस वाले त्रिभुज को देखोगे, इस त्रिभुज की ये वाली साइड, इस त्रिभुज की ये वाली साइड, बोले तो कौन सी साइड है, ओडी, ओडी साइड, और उस त्रिभुज की एओबी साइड की ओबी साइड, कौन सी, ओबी साइड, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि दिया है, क्या है, दिया है। इसके अलावा जो कोण है ये वाला 90, ये भी 90, यानी एंगल एओडी, एंगल एओडी ये बराबर होगा एंगल एओबी के, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री दिया है, ये भी दिया ही है, आप लिख सकते हो दिया है, लिख सकते हो। उसके बाद तीसरा कोण हमको दिख रहा है कि AO बराबर AO, ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः त्रिभुज AOB ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज AOB। कौन से मेथड से, यहाँ पर लिख दो भुजा भुजा कोण, ना नहीं भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, मतलब ये भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। अब जब हमें पता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उसके बाकी के पार्ट्स भी बराबर होते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं ना कि इस त्रिभुज की जो AD साइड होगी वो उस त्रिभुज के इस AB साइड के
बराबर होगी कि नहीं होगी? यानी हमने दिखा दिया ये वाली साइड इस साइड के बराबर। इसी तरह से आप ये वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज को लोगे तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर आ जाएगी, और फिर आगे जाओगे तो ये वाला लोगे तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर, फिर ये वाली साइड इस साइड के बराबर। तो यहाँ पर आगे हमें लिखना होगा इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार। अब देखो ध्यान से, मैं इसको उठा लेता हूं नीचे, इसको मैं नीचे उठा लेता हूं ताकि तुम्हें दिखे, क्योंकि मुझे भी ऊपर करना पड़ेगा इसको, इसलिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, इसी प्रकार, यहाँ पर लिखता हूं इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार। जब ये साइड इस साइड का, अब ये वाला दोनों से पूछ लोगे तो ए बी साइड जो होगी आपकी, जो ए बी साइड होगी वो साइड किसके बराबर हो जाएगी? उसके बी डी के। यानी ए बी, ये सी डी था ना हमारा, सी और डी, तो बी सी के बराबर हो जाए। और कामा लगाकर आगे वाला, अगर आगे वाला इसको और इसको लोगे तो ये बीसी साइड इसके बराबर हो जाएगी। किसके? बीसी साइड जो होगी वो सीडी के बराबर हो जाएगी। और आगे जाओगे, जब ये वाला दोनों त्रिभुज लोगे तो ये वाली साइड यानी कि सीडी साइड इस त्रिभुज एडी के बराबर हो जाएगी। समीकरण इसको डाल दो, इसको कुछ समीकरण नहीं डाले तो समीकरण 1 डाल दो, ये समीकरण आपका पूरा 2। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखो यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से क्या तुमने देखा कि जो ए बी साइड है, ए बी साइड वो किसके बराबर है? बीसी के। और ये बीसी साइड किसके बराबर थी? सीडी के। और ये सीडी साइड किसके बराबर थी? एडी के। और अभी अभी हमने दिखाया था कि एडी साइड एबी के भी बराबर है, नहीं है? ये तो आपने देखा। तो यहाँ पर ये सभी साइड आपस में बराबर हो गई है कि नहीं? ये सभी साइड आपस में बराबर हो गई, तो आप इस चीज को हटा भी सकते हो क्योंकि एक बार लिख चुके हैं यहाँ पर। अतः तथा सारे कोण लिखे ही हैं, बस हो गया इतना, अपने मत लिखो। अब इतना करने के बाद आपको एक लाइन लिखना होगा, यहाँ पर लिख दोगे हम। अतः जिस त्रिभुज के या जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर, व विकर्ण एक दूसरे को या परस्पर भी लिख सकते हो। यहाँ पर आप परस्पर शब्द का भी यूज कर सकते हो। विकर्ण एक दूसरे को, तथा जिसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, एक दूसरे को कहां पर? समकोण पर समद्विभाजित करने। क्या करें? प्रतिच्छेदित नहीं बल्कि समद्विभाजित करें। जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर व विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं वह एक समचतुर्भुज होता है। वह एक समचतुर्भुज होता है। अतः अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज देख लो ध्यान से इस क्वेश्चन को। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको इस प्रश्न में कहां पर दिक्कत है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, बहुत ही लाजवाब था, बस आपको इन क्वेश्चन को समझने की बात है। अगर आप इस तरह क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझ गए तो आपको इन क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बताने का कोशिश किया हूँ। ये चतुर्भुज था एबीसीडी। हमें इसमें सिद्ध करना था कि जो चतुर्भुज है उसके विकर्ण अगर एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो वो एक समचतुर्भुज, एक हमारा क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज हम जानते हैं, समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तथा ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, वह उसके कोण एक दूसरे को, विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर समद्विभाजित करते हैं। वो क्या होता है? एक हमारा एक समचतुर्भुज होता है। तो वही हमने दिखा दिया। इन दोनों को लेकर समद्विभाजित, इन दोनों को हमने क्या दिखाया? सर्वांग सम, तो ये बराबर ये। उसी तरह से इन दोनों को दिखाओगे तो ये बराबर ये, फिर ये बराबर ये बराबर। इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर हो गई। जब सभी भुजाएं बराबर हो गई और विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर कट कर दिए, तो वो एक हमारा क्या होता है?
वो एक समचतुर्भुज होता है। वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जिस चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर व विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं वह एक समचतुर्भुज होता है। अभी चतुर्भुज एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर हम फिनिश करेंगे। मिलेंगे आपसे इसके जल्द ही नए पार्ट के साथ नए अंदाज में। और कैसे लगी वीडियो आप वगैरह कमेंट्स वगैरह करके बता दीजिएगा। और मेहनत करो, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, भाई जिंदा है तो जिंदगी की नाक में तो दम कर दे। ठीक है ना। तो यही था इस वीडियो में। कैसी लगी वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे क्वेश्चन को हम इसी तरह से करेंगे। एक क्वेश्चन को हम काफी डीपली सीखेंगे। आपको बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से देख रहे हो वीडियोज को, तो आपको सीरियल से एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जितने क्वेश्चन करवाता हूँ बस उतना ही करो, उतना ही आपके लिए काफी है। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो बस मिलते हैं आपसे जल्द ही नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।